गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया और आज हम नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का मीनिंग क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कॉर्ड प्रेजेंट होती है। अब कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड का मतलब ये होता है कि जनरली जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, हम किसी की भी बात नहीं कर रहे, सिर्फ इन कॉर्डेट्स की ही हम बात करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब इसमें डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट के समय 3 जर्म लेयर बनती है जो हमने आगे भी पढ़ी थी, जिसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म और मीजोडर्म जो बनती है लेयर्स, तो इनके बनने के बाद ही ऑर्गेनिजम्स में नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड बनती है। ये नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड जो होती है वो सेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब आसपास से जितने भी सेंसेबल जो प्रोसेसेस होती हैं उनसे कनेक्टेड रहती है। जैसे हमारे शरीर में क्या होता है या हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्रेन है और ब्रेन से एक स्पाइनल कॉर्ड निकलती है और ये स्पाइनल कॉर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स में डिवाइड हो जाती है जिससे कि हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स अटैच होते हैं। तो जो भी हमारे अंदर रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शंस को रिसेप्ट करने का काम ये नर्व्स करती हैं और ये ब्रेन तक पहुंचाती है, मतलब इम्पल्स को, और फिर इसके अकॉर्डिंग अपोजिट रिएक्शन देती है। तो नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड जो होती है, अगर देखें तो कॉर्डेट ऑर्गेनिजम्स में ये बनना स्टार्ट हो जाती है, मतलब इनमें ये प्रेजेंट होती है, मतलब कुछ चीज़ों को कोऑर्डिनेट ये कर सकते हैं। तो इसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम। लगभग अगर देखा जाए तो इस फाइलम को जो था वो बाल्फोर ने सबसे पहले स्टेबलाइज किया था और 50,000 लिविंग स्पीशीज़ है जिसमें से 25,000 एक्सटिंक्ट है, मतलब कि विलुप्त हो गई हैं। और ये सभी हैबिट्स में रह सकते हैं कॉर्डेट्स के एनिमल्स, पर अगर हम इसको देखें आगे जाकर जब आप इसका क्लासिफिकेशन देखोगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हम इसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। अगर हम इसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सभी जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें एक लॉन्ग थ्रेड लाइक लीनियर स्ट्रक्चर होती है जो इनके एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट के समय पर दिखती है। एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है? जब मदर वॉम्ब के अंदर होते हैं ये, तब डेवलपमेंट के समय वो दिखती है, जिसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो होती है एक्चुअली एंडोडर्म से बनी होती है, मतलब एंडोडर्मल जो लेयर होती है 3 जर्मिनल लेयर्स में से, उससे ये बनी होती है और इससे बहुत सारे फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं और ये एम्ब्रायो के एंडोस्केलेटन में प्रेजेंट होती है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो हायर ऑर्गेनिजम्स में ये बहुत ज़्यादा डेवलप होती है और डेवलप होकर ये क्या बनाती है, ब्रेन बना लेती है और वर्टिब्रल कॉलम बना लेती है। पर अगर वर्टिब्रेट से नीचे वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स, उनमें ये नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड के फॉर्म में ही होती है। नेक्स्ट है, जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड जो होती है वो मिडिल पार्ट में प्रेजेंट होती है और एक कैविटी के अंदर बंद होती है। उस कैविटी के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको न्यूरोसील बोला जाता है और ये जो न्यूरोसील होती है ये एक्टोडर्म से बनती है। एंडोडर्म से तो नोटोकॉर्ड बनती है और इसके आसपास जो कैविटी में जो लिक्विड होता है वो किससे बनता है? एक्टोडर्म से बनता है, जिसके एंटीरियर एंड पर ब्रेन प्रेजेंट होता है और इससे एक कॉर्ड निकलती है जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं और ये स्पाइनल कॉर्ड कहाँ क्लोज होती है? हमारी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। ऑल कॉर्डेट शोज प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स इन सम स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। बहुत सारे ऐसे कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स होती है, मतलब रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं? गिल स्लिट्स। जैसे फिशर्स में होती है आसपास, माउथ के आसपास होती है जो गिल्स होते हैं उसमें स्लिट्स पाई जाती हैं। और इनमें जो अगर देखें तो इनका इन्वेजिनेशन जो होता है एक्टोडर्म से ही, एंडोडर्मल लाइनिंग के फॉर्म में होता है। जो वाटर में रेस्पिरेशन करते हैं उनमें तो गिल्स प्रेजेंट होंगे ही होंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कि एक्वेटिक स्टेजेस तक होते हैं, उसके बाद नहीं होते हैं। और एम्ब्रायोनिक और एडल्ट स्टेज में जो कॉर्डेट होते हैं उनमें टेल प्रेजेंट होती। कॉर्डेट की बात कर रहे हैं अभी हम, वर्टिब्रेट्स की बात नहीं कर रहे हैं। हार्ट जो होता है वेंट्रली प्लेस्ड होता है, वेंट्रल साइड पर होता है और
नॉन कॉर्डेट्स जो होते हैं उनमें ब्लड का जो फ्लो होता है वो एक तरह से पोस्टीरियर और एंटीरियर वेंट्रल ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है। मतलब इनमें जो ब्लड हार्ट होता है वो डायरेक्टली इंस्टीड होता है और इसमें हिपैटिक पोर्टल सिस्टम भी होता है। और कॉर्डेट्स जो होते हैं उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है। मतलब इसमें जो होता है इसका प्रोस्थेटिक जो ग्रुप होता है वो आयरन होता है। मतलब इनके ब्लड का रंग कैसा होगा या कलर कैसा होगा, रेड होगा। इसलिए इसमें भी एरिथ्रोसाइटिक सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। कॉर्डेट्स जो होते हैं उसमें एक्सोस्केलेटन होता है वेल डेवलप्ड, और मोस्ट ऑफ कॉर्डेट में एंडोस्केलेटन होता है। मतलब अंदर की तरफ जो होता है स्कल वो स्केलेटन सिस्टम होता है। और इनमें कंप्लीट एलिमेंट्री सिस्टम होती है जो माउथ टू एनस तक होती हैं। कॉर्डेट्स आर कोल्ड ब्लडेड भी होते हैं और वार्म ब्लडेड भी होते हैं, दोनों तरह के ये होते हैं। इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं जो कि बहुत टिपिकल है। तो इसका क्लासिफिकेशन में आता है क्रेनिएटा और क्रेनिएटा। क्रेनिएटा को प्रोटोकॉर्डेट भी बोलते हैं और क्रेनिएटा को बोला जाता है यूकॉर्डेटा। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्रेनिएटा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो टोटली क्या होते हैं, मेराइन होते हैं। मेराइन मतलब कि एक्वेटिक होते हैं। और क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम इनमें नहीं होता है। मतलब वर्टिब्रल कॉलम भी नहीं होगा, क्रेनियम भी नहीं होगा। मतलब ब्रेन जो होगा वो एक कैविटी में इंक्लोज्ड नहीं होता है। इसमें जो सब फाइलम आते हैं ग्रुप फर्स्ट क्रेनिएटा में, वो आता है यूरोकॉर्डेट, जिसे कि ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। इसमें ऐसी फिशेस आती हैं जो कि इनके लार्वा फ्री स्विमिंग करते हैं। या तो ये किसी जगह से अटैच होते हैं, ऐसी फिशेस जो एक जगह से अटैच होती हैं, पर इनके लार्वा फ्रीली स्विम करते हैं। और इनकी बॉडी जो होती है कवर से अटैच होती है। फिशेस नहीं आती है जनरली इसमें, पर वो एक तरह से आगे जाकर डेवलप होकर ये फिशेस में ही कन्वर्ट होते हैं। तो आउटर कवर जो होता है उसको ट्यूनिक बोलते हैं इसमें। और नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड आर रेस्ट्रिक्टेड टू लार्वल स्टेज ओनली। मतलब नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल स्टेजेस में ही प्रेजेंट होती है। और इसमें जो क्लास आती है फर्स्ट वो एसिडिएसी है। ये सेडेंटरी होते हैं, मतलब एक जगह से ही अटैच होते हैं। कभी कभी सिंगल भी होते हैं और कॉलोनी में भी रहते हैं। मसल्स जो होती है स्कैटर्ड होती है, मतलब बॉडी के ऊपर मस्कुलर सिस्टम होता है। इसमें जो होती है गिल स्लिट्स जो होती है वो लार्ज इन नंबर्स होती है, मतलब ज़्यादा नंबर्स में प्रेजेंट होती है। इसका एग्जाम्पल है जैसे हर्डमानिया है, ओइकेलोप्लूरा है और डॉलिडियम है। तो ये आपको दिख रहे होंगे। हर्डमानिया में बॉडी इसकी कैसी दिख रही है, इसमें फूट भी है, शेल है, टेस्ट है। टेस्ट मतलब आउटर जो कवरिंग है उसको टेस्ट बोलते हैं। वैसे ही ओइकोलोप्लूरा होता है और डॉलिडम होता है। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। एडल्ट आर क्या होते हैं, टेल्ड होते हैं। एडल्ट में टेल होती है। ट्यूनिक जो होती है इसकी थिक होती है, लूज और नॉन सेल्यूलर भी हो सकती है। और 1 पेयर गिल स्लिट्स इसमें प्रेजेंट होती है। फिर आता है थैलिएसी। थैलिएसी जो होती है इसमें मीडियम साइज़ के फ्री स्विम्ड एनिमल्स होते हैं। सिंगल भी हो सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं। और जो ट्यूनिक मतलब आफ्टर कवर जो होता है उसमें बहुत सारी सर्कुलर मसल्स होती हैं। लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेंबर्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है सिफेलोकॉर्डेट। सिफेलो मतलब हेड कॉर्ड। ऐसे एनिमल्स जो फिश लाइक होते हैं। अब यहाँ से इसके पहले के जो एनिमल्स थे यूरोकॉर्डेट वो डेवलप होकर सिफेलोकॉर्डेटा में कन्वर्ट होते हैं। तो इसमें नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड जो होती है पूरी लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट होती है, मतलब पूरी लाइफ में प्रेजेंट होती है। और आपको दिख रही होगी फिश जैसी ही दिखेगी। फिन्स आर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, वाटर में स्विमिंग करते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। और गोनेट्स जो होते हैं उनमें सेगमेंट्स होते हैं। गोनेट्स में आप देखो बटे हुए हैं अलग 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 अलग। और लेप्टोकार्डी आता है नेक्स्ट, इसकी फर्स्ट क्लास है। बॉडी कैसी होती है, फिश लाइक होती है। और गिल्स जो होते हैं गिल स्लिट्स बहुत सारे होते हैं इसमें, गिल्स की नंबर ज़्यादा होती है। इसका एग्जाम्पल देखिए आप, ये जो है एनस वाला पोर्शन है और माउथ वाला है। तो माउथ पर होते हैं सकर्स। ये जो होते हैं एक्वेटिक एनिमल है और कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। इसमें फिन्स नहीं होते हैं, ये किसी और की बॉडी से अटैच होकर मूव करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एक्सटिंक्ट हो गए हैं, मतलब विलुप्त हो चुके हैं ये। और
ये जो होती है बॉडी पर लेटरल लाइन सिस्टम भी होता है। फिन्स आपको दिख रहे हो बहुत बारीक होते हैं, डॉर्सल फिन है, फिन रेज भी होती हैं, इसमें मायोटोम्स होते हैं, कॉर्डल, टेल, एनल फिन्स होते हैं, वेंट्रल फिन रेज बॉक्स होते हैं, पर प्रॉपर ऐसे डेवलप नहीं होते हैं फिन्स भी। फिर आता है ग्रुप बी, क्रेनिएटा। एक क्रेनिएटा हो गया है कंप्लीट, जिसमें कि क्रेनियम एब्सेंट था, ब्रेन नहीं था इसमें। अब आते हैं क्रेनिएटा। क्रेनिएटा के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम का ही मेन ये है कि इसमें प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट आता है अब सब फाइलम इसका वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा जो होते हैं उसमें नोटोकॉर्ड जो होती है वो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के समय होती है और आगे जाकर वो क्या बनाती है, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी। और इनकी बॉडी जो होती है वो हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइड होती है अगर फिश की बात करें तो हम। और नर्व कॉर्ड जो होती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर बंद होती है, जिसके ऊपर ब्रेन होता है और अंदर की तरफ स्पाइनल कॉर्ड होती है। यूनिसेक्सुअल होते हैं, वन पेयर गोनेड्स होते हैं और इनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें जॉस प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलते हैं ग्नेथोस्टोमेटा, और जिनमें नहीं होते हैं उनको बोलते हैं एग्नेथा। तो एग्नेथा का मतलब होता है नो जॉस। एग्नेथा, ए मतलब नो और ग्नेथा मतलब कि ग्नेथोस का मतलब होता है जॉस, मतलब जिनमें जॉस प्रेजेंट नहीं है। जैसे हमारे अंदर जबड़े हैं, जॉज हैं, ये भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है, अलग अलग क्लास में। जैसे ऑस्ट्रेकोडर्मी, जिसमें ये फर्स्ट वर्टिब्रेट हैं एनिमल्स, जो वर्ल्ड के सबसे पहले एनिमल्स जो हैं वो ऑस्ट्रेकोडर्मी के हैं। प्रोटेक्टेड बाय कवर, जो बॉडी इसमें की कवर होती है। फिर है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोज मतलब कि सर्क्यूलर, स्टोमा मुख, बियरिंग मतलब माउथ कैसा होता है, सर्क्यूलर। बॉडी लॉन्ग होती है, ट्यूब लाइक होती है और इसमें आती है इल्स। इल्स लॉन्ग जैसे सांप जैसी फिश दिखती हैं। सर्क्यूलर सक्टोरियल माउथ होता है, माउथ पे ऐसा सर्कल बना होता है जिसमें बहुत सारे सकर्स लगे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, किसी अदर एनिमल्स की बॉडी से अटैच होने में हेल्प करते हैं। स्किन सॉफ्ट होती है पर स्केल्स प्रेजेंट नहीं होती है। अब स्केल्स क्या होती हैं, जैसे मान लो ये फिश है, फिश में इस तरह की आपको डिज़ाइंस दिखती हैं, उसको बोलते हैं स्केल्स, तो इनमें नहीं होती हैं। लेटरल लाइन एब्सेंट होती हैं। गिल स्लिट्स जो होती हैं 5 to 16 पेयर्स होती है, मतलब दोनों तरफ माउथ के। और यूनिसेक्सुअल एनिमल है। इसका एग्जाम्पल जो है, इसमें जो होता है कुछ में लार्वल स्टेजेस होती है और कुछ में नहीं होती है, और जिनमें होती है उनमें जो लार्वा बनता है उसको अमोसिट लार्वा बोलते हैं। या तो ये पैरासाइटिक फॉर्म में होती है या स्कैवेंजर्स के फॉर्म में होती है। इसमें आती है पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन। हम जो एग्जाम्पल देख रहे हो पेट्रोमाइजिन है, दिख रही होगी आपको बॉडी कैसी है इसकी, सिलेंड्रिकल है, आगे माउथ है, हेड वाला पोर्शन जिसपे बकल फनल्स हैं, चूषक जो सकर्स लगे होते हैं, नॉस्ट्रिल है और यहीं पर आईज प्रेजेंट होती है, नोज। लेटरल लाइन इसमें जो होती है ऑर्गन होते हैं पर इसमें प्रॉपरली नहीं होती, मतलब इसमें तो होती है खैर। डॉर्सल फिन है पर लेटरल फिन नहीं है, मतलब माउथ के आसपास फिन्स नहीं होते हैं। ये काउडल डॉर्सल, सेकेंड डॉर्सल फिन होते हैं और ये काउडल फिन होते हैं। काउडल मतलब पूंछ वाले। ये यूरिनोजेनाइटल पेपिला है और यहाँ पर ही एनस होता है और ये ट्रंक वाला पोर्शन है। तो हेड, नेक, ट्रंक और टेल। फिर आता है ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा जो आते हैं उसमें पीसीज आती है, पीसीज मतलब फिशेस। ग्नेथोस मतलब कि जॉज, स्टोमा मतलब माउथ, मतलब जिसमें कि जॉज प्रेजेंट हो। इसके पहले हमने पढ़ा था एग्नेथा जिसमें नहीं थे, और ग्नेथोस्टोमेटा जिसमें हैं। इसमें पीसीज आती है फर्स्ट, पीसीज मतलब फिशेस। पीसीज का एक्चुअली मीनिंग होता है फिशेस। तो सारे एनिमल्स फिशेस होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं, स्ट्रीमलाइंड होते हैं। स्ट्रीमलाइन मतलब इनकी बॉडी के अंदर बीच में एक ऐसी लाइन होती है। और पेयर्ड पेक्टोरल पेल्विक फिन्स होते हैं, फिन्स सारे प्रेजेंट होंगे, माउथ के दोनों साइड भी होंगे, एब्डोमिन पर भी होंगे, टेल पर भी होंगे। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होगा। स्किन्स जो होगी उस पर स्केल्स प्रेजेंट होंगी। और हार्ट जो होगा वो 2 चैम्बर्ड होगा। इसकी सुपर क्लास 3 है, प्लेकोडर्मी है। प्लेकोडर्मी में फिशेस जो हैं पेलियोजोइक एरा की है जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। जॉज इसमें प्रेजेंट होते हैं। हेड जो होता है मूवेबल होता है और जॉइंटेड होता है विथ ट्रंक से। और फिर आता है कॉन्ट्रेक्टाइथिस।
कॉन्ड्रिक्थिस जो होती हैं वो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं। ये है कार्टिलेजिनस फिशेस जिनकी बॉडी में प्रॉपर बोन नहीं होता है। बोन जो होती है एक लाइट वेट स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोलते हैं कार्टिलेज। तो इनको बोला जाता है कार्टिलेजिनस फिशेस, जिसमें स्टिंगरेज आते हैं, ट्राइगोन जिसको बोलते हैं, ये जो करंट भी छोड़ती है। ये स्कॉलियोडोन है। हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। इसका माउथ पोर्शन है, स्नाउट होता है जो बोट लाइक होता है, ये नेरेस होते हैं, माउथ है, आईज, हेड, और ये जो होते हैं एक्सटर्नल गिल्स आउटर साइड पर। पेक्टोरल फिन, ये लेटरल लाइन होती है। जितनी भी फिशेस आप देखोगे उसमें लाइन आपको दिख जाएगी। ये डॉर्सल फिन होते हैं, ये पेल्विक, पैरों की तरफ जो फिन होते हैं उसको पेल्विक बोलते हैं। ये डॉर्सल फिन नंबर 2। ये पिट होता है, पिट मतलब छेद, और ये होता है काउडल फिन पूरा। और ये स्टिंगरे है या ट्राइगोन बोलते हैं जिसको। सभी मेराइन होते हैं, पानी में ही रहते हैं ये इसका पोस्टोमियम है, मतलब उभरा हुआ पोर्शन है। यहीं पर हेड होता है, माउथ होता है ये आइज, माउथ इसका नीचे की साइड होता है। स्पायरेकिल होता है जिसको छेद बोलते हैं। पेक्टोरल फिन्स होते हैं, दोनों साइड पेक्टोरल फिन्स हैं। ये ट्रंक है, धड़ वाला पोर्शन। ये पेल्विक क्लैस्पर है, पेल्विक फिन है, टेल है, काउडल फिन, पॉइजनस स्पाइन, स्टिंग, इसलिए इसको स्टिंग रे भी बोलते हैं कि इससे करंट निकलता है। इसमें कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो बहुत तेज़ी से करंट को थ्रो करती है। स्किन जो होती है वो टफ होती है और प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होती है। स्केल्स भी अलग अलग टाइप की होती है, जैसे ग्लेनॉइड बोलते हैं, प्लेकॉइड बोलते हैं। 4 टाइप की स्केल्स होती हैं टोटल। देयर आर 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स। गिल्स कितने होते हैं? 5 to 7 पॉइंट्स। और अपर कुलम एंड एयर ब्लैडर इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि इनको तैरने में या स्विम करने में हेल्प करते हैं। माउथ इज वेंट्रल, वेंट्रल साइड पर माउथ होता है। टीथ मॉडिफाइड होते हैं प्लेकॉइड स्केल के। इंटेस्टाइन जो होती है स्पाइरल वॉल्व बनाती है। हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है। हमारा हार्ट कितने चैम्बर्ड है? 4 चैम्बर्ड। इनका 2 चैम्बर्ड होता है। विनोस हार्ट होता है, विनस मतलब कि विनोसिस में ही ब्लड जो होता है फ्लो होता है। किडनी ओपिस्थोनेफ्रिक होती है। यूरियोटेलिक है। यूरियोटेलिक का मतलब होता है ऐसे एनिमल जो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में यूरिया को सिक्रीट करते हैं। हम तो किसको करते हैं? हम एक तरह से यूरिया को सिक्रीट करते हैं। देयर आर 2 एक्सटर्नल नेयर्स बट एक्सटर्नल नेयर्स आर एब्सेंट। इसमें जैसे डॉग फिश आती है, फिर इसके बाद आता है ऑस्ट्रिक थाइस बोलते हैं जिसको। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। इतना काफ़ी है आज के लिए। थैंक यू।